Assalamualaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher। आज का हमारा टॉपिक स्पिन क्वांटम नंबर है और अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बेटर है कि आप मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस पर वक्त मिल सकें और आपकी बहुत अच्छी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो सके। देखें, हम इस वक्त स्पिन क्वांटम नंबर कर रहे हैं, इसको हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। और ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि जो p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये किस तरीके से होता है, इसमें px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, py के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और फिर pz के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो 2 ईच के अंदर ये अब ये p ऑर्बिटल जो है ये तो उसको ऑर्बिटल कहते हैं, सब शेल कहते हैं। और ये px py pz क्या कहलाते हैं, जैसे p को हम क्या कह सकते हैं, ऑर्बिटल भी कह सकते हैं और सब शेल भी कह सकते हैं। और ये क्या कहलाएंगे, px py pz, ये कहलाएंगे ऑर्बिटल भी कह सकते हैं आप इनको, और आप इनको चाहें तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, ठीक है। इनको हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल भी कहते हैं। अच्छा, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, डीजेनरेट का केमिस्ट्री में क्या मीनिंग है? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स इसलिए कहलाते हैं कि इनकी सेम एनर्जी होती है। इनकी एनर्जी क्या होती है, px py की एनर्जी सेम होती है। कब सेम होती है? इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना तो ये तीनों ऑर्बिटल जो होंगे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी सेम होगी और कोई ओरिएंटेशन भी इनकी नहीं होगी फिक्स। लेकिन इनकी एनर्जी अनइक्वल हो जाती है। इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? अनइक्वल, यानी डिफरेंट हो जाती है। कब? इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड आप एक्सटर्नल रख देंगे तो अब ये px py pz की एनर्जी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी और इनकी ओरिएंटेशन भी फिक्स हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में फिर क्या होगा, ये px ऐसा हो जाएगा, py ऐसा हो जाएगा, pz z एक्सिस में चला जाएगा, ठीक है। और इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक, इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है? इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी अरेंज हो सकता है, किसी भी तरीके से रैंडमली ये अरेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इनकी कोई डायरेक्शन हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीन ऑर्बिटल एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनकी एनर्जी सेम होगी, कोई इनकी डायरेक्शन भी फिक्स नहीं होगी। लेकिन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनकी डायरेक्शंस भी फिक्स हो जाएंगी और इनकी एनर्जी भी अनइक्वल हो जाएंगी। अब हमें जो बात शुरू करनी है वो ये करनी है कि फाइनली हम ये यहाँ पहुंचे थे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में। तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ऑर्बिटल में सेट होते हैं, ठीक है। अब इसको हमारा स्पिन क्वांटम नंबर ऐसे एक्सप्लेन करता है कि इसके अंदर जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें हाफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जो स्पिन कर रहे होते हैं। इनको हम हाफ, मतलब इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा कि जिसकी स्पिन को हम कहते हैं प्लस हाफ या एंटी क्लॉकवाइज होती है, और एक ऐसा होगा कि जिसकी स्पिन क्या होगी? माइनस हाफ यानी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो ये अब देखिए, इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अब स्पिन का क्या मतलब है? स्पिन का मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर रहते हुए भी यूं घूम रहा होता है या फिर यूं घूम रहा होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन में से एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी और दूसरी की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अच्छा, अब इस स्पिन का कोई फायदा भी होता है कि नहीं? देखें, इस स्पिन का फायदा ये होता है
कि ये जो दो स्पिन है ना, इनकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के दो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। ठीक है, इन स्पिन की वजह से क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट होते हैं, और ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को वीकली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें। अब ये जो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें से एक कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एक होगा क्लॉकवाइज, यानी इनकी स्पिन ऑपोजिट होगी। स्पिन ऑपोजिट होने की वजह से इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट होंगे, और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट होने की वजह से दोनों एक दूसरे को वीकली अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इन दोनों का गुजारा एक ऑर्बिटल के अंदर पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखें कि नेचर ने किस कदर बेहतरीन सिस्टमैटिक वे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम के अंदर अरेंज किया है। वो एटम जो नजर भी नहीं आता, उसी के अंदर शेल्स और सब शेल्स, ऑर्बिटल भी अलग अलग डायरेक्शन में, और उनके अंदर हर एक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, वो दो इलेक्ट्रॉन भी स्पिन भी कर रहे हैं। कितनी जबरदस्त अल्लाह तबारक व तआला ने वो सीक्वेंस के अंदर कितने सलीक़े और करीने के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ ये इलेक्ट्रॉन सेटअप हैं एक एटम के अंदर, जो कि नजर भी नहीं आते। इसीलिए शायद कहते हैं कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। यकीनन कोई और कौन सी ऐसी ताकत है कि जो इलेक्ट्रॉन जो नजर भी नहीं आ रहा उसको इतने जबरदस्त सेटअप के अंदर सेट करे, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन जो स्पिन भी कर रहा हो, और उसकी स्पिन भी कंट्रोल्ड हो कि एक क्लॉकवाइज और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। हकीकत है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो बहरहाल देखिए, हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर का टॉपिक जो है वो यहाँ पे एंड हुआ, और स्पिन क्वांटम नंबर की हमने दो वैल्यूज देखी हैं। अब हमने क्वांटम नंबर के ऊपर हमारी ये 5th वीडियो थी। ठीक है, और अभी हमारे पास क्वांटम नंबर की एक और वीडियो हमने बनानी है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से इनके ऊपर हमारे आपसे MCQs पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, और आप किस तरीके से उनका करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी बहुत अच्छी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो सके। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। खुदा हाफिज़।